सभी को सादर नमस्ते जी। मैं कीर्ति आर्य। आज ब्रह्मचर्य विषय के ऊपर बोलने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मात्र बोलने की नहीं, अपने जीवनों में उतारने की, उसके अनुसार जीने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखते हैं कि आजकल समलिंग का प्रचार प्रसार खुल्लम खुल्ला हो रहा है। उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य विषय पर बोलते हैं, चरित्र पर बोलते हैं, तो कुछ व्यक्ति सामने आकर बोलते हैं कि आप चरित्र के ऊपर क्यों बोलते हो, ब्रह्मचर्य के ऊपर क्यों बोलते हो, ये शिक्षा क्यों देते हो। उनको पीड़ा होती है क्योंकि उनके जीवन में स्वयं ब्रह्मचर्य नहीं है और चरित्र उनका ऊंचा नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति चरित्र की बातें तो सुन ही नहीं पाएगा और ब्रह्मचर्य की भी बातें नहीं सुन पाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, रोग और भोग। अब हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी कहते हैं कि दिन में हमें तारे से टूटते नजर आते हैं, चलते हुए चक्कर नजर आते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन नजर आता है। तो तारे तो क्या, जिसने ब्रह्मचर्य को नहीं समझा, तारे तो क्या, सूरज चांद सब टूटते हुए उसके सामने नजर आएंगे। ये ब्रह्मचर्य ज्योति को जिसने नहीं समझा, इस जन्म में, इस युग में तो क्या, वो 3 युग में भी अगले ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति, जब तक ब्रह्मचर्य को नहीं समझेगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में जिस समय गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, उस समय कोई रोगी नहीं हुआ करते थे और उस समय जो बालक पैदा हुआ करते थे वो ओजस्वी, तेजस्वी और कितने, यानी कि दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाले हुआ करते थे। ऋषि ऋषिकाएँ हुआ करते थे, वीर वीरांगनाएँ हुआ करती थी। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो सबके सामने ही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मचर्य को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कहीं ना कहीं। और जब तक ब्रह्मचर्य को नहीं समझेगा, तब तक उसे धर्म का पता नहीं लगेगा, तब तक उसे चरित्र का पता नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही धर्म भी है। ओम। इसी के साथ